मुझसे बताया गया था कि 3.5 लाख रुपए तक अगर हो सके तो आप दीजिए तो आपका हो जाएगा। फिर चयन किया गया है, उसकी मैरिज हमसे कम है, बीपीएल के आधार पर बताने कर दिया गया बीपीएल, जबकि उसकी 46,000 रुपये में आई है, मेरी भी है। आई थी मेरी 36 थी, 2 लाख रुपए लेके CDPO में कर गया। मेरा आवेदन इसलिए निरस्त कर दिया गया है क्योंकि हमारी मेरिट हाई स्कूल और इंटर में जो जिनका हुआ है उनसे बहुत ज़्यादा है। कि जो भौतिक सत्यापन लिस्ट लगाई गई थी उसमें मेरा पहला नंबर था सर, उसमें तीनों को हटा करके चौथे को किया गया। उससे 2 लाख रुपए की डिमांड की गई। जब मैंने पैसे देने में असमर्थता जताई तो उन्होंने मुझे दोनों केंद्रों से वंचित कर दिया। DPO सर ने उसमें मुझे पत्नी की जगह पुत्री दर्शा दिया है। मेरा जिसमें हमारा फर्स्ट लिस्ट में नाम था, मेरी मेरिट भी पर सर जब हमसे 3 लाख की डिमांड की गई और उसमें जब हम देने में असमर्थता जताई तो उन्होंने सेकंड वाले को पैसा लेके कर दिया। लाख मंडा से हमसे रुपए की मांग की गई थी, 2 लाख मैं नहीं दे पाई। 2 लाख रुपए मांगे गए थे, मैं नहीं दे पाई, इसलिए मेरा किया गया मेरिट पे। और बीपीएल मेरा भी 42,000 मतलब आए हैं, उनकी भी 42 है और मेरिट मेरी ज़्यादा है, उनकी कम है। अभी उसकी कम थी, उसका मेरा सबसे पहले नाम था और मेरा नहीं। मतलब पैसे की डिमांड है। जब हम पैसे नहीं दे पाए हैं तो कल्पना मिश्रा का कर दिया है, जिनकी मेरिट हमसे बहुत कम है। अच्छा, तो जो चयन हुआ है उर्मिला देवी का, उनका जो चयन हुआ बीपीएल के आधार पे हुआ है, पर वो बीपीएल की श्रेणी में नहीं आती है। हमारा नहीं किया, हमसे 2 लाख घूस मांगे तो हमने नहीं दिया, तो हमारा नहीं किया। और मैं गरीब हूँ और अपने कहाँ से लाऊंगी। DPO कार्यालय सीतापुर तक CDPO कार्यालय से लेकर DPO कार्यालय सीतापुर तक, CDPO कार्यालय से लेकर DPO कार्यालय सीतापुर तक, CDPO अंधेर नगरी चौपट राजा अंधेर राजा। मेरा नाम मोनिका सिंह है, मैं हरगांव ब्लॉक से हूँ। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है, हमारे यहाँ 2 केंद्र हैं, नॉनेर फर्स्ट नॉनेर सेकंड। मैंने फर्स्ट पे आवेदन प्रारूप भी मेरे पास है, मैंने नॉनेर फर्स्ट पे अप्लाई किया और मेरा चयन दिखाया नॉनेर सेकंड पे, जिसपे मैंने DPO सर से ऑब्जेक्शन किया कि मैंने उसका आधार तो मैं फर्स्ट पे किया, मेरा सेकंड पे कैसे आया। बोला कुछ त्रुटि की वजह से सेकंड पे आ गया है, आपको सेकंड पे मिल जाएगा। मुझे आश्वासन दिया गया, मैंने सोचा फर्स्ट पे ना हो कि मेरा सेकंड पे हो जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद जब हमने नियुक्ति पत्र के लिए बात की, बोला जब भी नियुक्ति पत्र मिलेगा आपको फ़ोन किया जाएगा। मुझे फ़ोन किया गया, मुझसे पैसों की डिमांड रखी गई और जब हमने पैसे देने में 2 लाख रुपए मांगे गए, हमने असमर्थता जताई तो हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों सीटों से वंचित कर दिया गया। उसके बाद मैंने जब DPO सर से ज़्यादा बहस की तो उन्होंने कहा आपने शासना आदेश नहीं पढ़ा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि शासना आदेश क्या कोई नया अगर बन गया हो हमारे DPO के लिए तो वो प्रस्तावित किया जाए, क्योंकि शासना आदेश दूसरा केवल पैसों वाला बन चुका है, जिसमें 2.5 लाख 3 लाख, वो शासना आदेश हमने नहीं पढ़ा था। अगर पढ़े होते कुछ लोग पहले से ये शासना आदेश में कि 2.5-3 लाख पढ़ेंगे तो उसकी व्यवस्था कर रखते। और जो मैंने IGRS किया था उसमें जो रिपोर्ट लगाई गई है तो मुझे मेरे पति के वाइफ ना बना के मुझे मेरी पति की पुत्री बना दिया गया है। अच्छा। क्या मेरी एक त्रुटि की वजह से फॉर्म हट सकता है? तो सरकार मतलब ये अधिकारियों की इतनी त्रुटि की वजह से अधिकारी क्यों नहीं निरस्त हो रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं। अपनी सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि ये अधिकारी लोग चाहे जितनी त्रुटियां करते रहें वो बराबर ऐसे ही निर्दोष ठहरे रहेंगे। हम लोग की एक त्रुटि होने की वजह से ये फॉर्म ऐसे गटर में फेंक दिए जाते हैं और इन अधिकारियों को गटर में क्यों नहीं फेंका जाता है? मेरा नाम सीमा कुरुल, मैं कसमंडा ब्लॉक से आई हूँ और जिसका हमारे वहाँ पे चयन किया गया है उसकी मैरिज हमसे कम है, बीपीएल के आधार पर बताने कर दिया गया बीपीएल, जबकि उसकी 46,000 रुपये में आई है, मेरी भी है। अब उसकी क्लियर जो है मैरिज नहीं दिखा रहे हैं, मैरिज तो उसकी हाइप बना के लगा दिया गया है। अभी तक मैं बीपीएल से बता रहे थे, बीपीएल सब किया गया तो बता रहे मैरिज से हुआ है, एक बेस नहीं बता रहे हैं किसी का कैसे किया गया है। हमारा आंगनबाड़ी में सत्यापन हो गया था, मुझसे बताया गया था कि 3.5 लाख रुपए तक अगर हो सके तो आप दीजिए तो आपका हो जाएगा। फिर मैंने कहा मेरे पास इतने रुपए नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी भी नहीं है, भाई भी नहीं है एंड हम 3 सिस्टर हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर मझली सिस्टर है, फिर एक 3rd क्लास में। मम्मी मेरी काफ़ी बीमार रहती, मैं अभी जस्ट आ रही हूँ लखनऊ से, विवेकानंद से इलाज चल रहा है उनका, मैं उनको अभी दिखा के उसके बाद ही मैं यहाँ आ रही हूँ। फिर अब वही बात है कि न्याय की बात है, मैं तो यही कहती हूँ ना, मेरिट के हिसाब से बताइए, जो भी मेरिट आपका हो। मेरिट अगर हमारा सही है तो आप मेरा, मेरिट उनका सही है तो उनका कीजिए। फिलहाल ये सुनने में आया कि उन्होंने 3.5 लाख रुपए दिए
जो रहा उसकी बात, पैसे की बात, तो मैं दे नहीं सकती, तो मैंने सीधी सी बात बोला था कि मैं पैसे नहीं दे सकती हूँ। आपका क्या नाम है? किस मेरा ब्लॉक नाम रुचि गुप्ता है। किस ब्लॉक से हैं? मैं रामकोट से हूँ, सीतापुर जिला सीतापुर, ब्लॉक खैराबाद। देवी देवी मैं ब्लॉक परसेंडी से हूँ और यहाँ आवेदन जो आंगनबाड़ी वाली भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है मैं उसी के लड़ रही हूँ। ये और हमारे वहाँ से जो चयन हुआ है उर्मिला देवी का, उनका जो चयन हुआ बीपीएल के आधार पे हुआ है, पर वो बीपीएल की श्रेणी में नहीं आती है। जो कार्ड हमारे पास है अंत्योदय का वो उनके पास भी है, फिर भी वो बीपीएल श्रेणी में कैसे आ गई? तो मेरिट है उसमें मेरा प्रथम स्थान पे मेरा नाम था और प्रथम सत्यापन हुआ। मैं ब्लॉक परसेंडी गई, वहाँ मुझे उषा रावत ने बुलाया। उषा रावत जो CDPO है उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे बोली कि मुझे 3 लाख रुपए दो तो मैं तुम्हारा सिलेक्शन पक्का करवा दूँगी, पर मैं नहीं दे सकी, असमर्थ रही देने में। तो उन्होंने उर्मिला देवी से 2.5 लाख रुपये ले करके उनका सिलेक्शन कर दिया। मैं मछरेटा ब्लॉक से ग्राम तीसरा के लिए आवेदन किया था आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद के लिए, और मेरा आवेदन इसलिए निरस्त कर दिया गया क्योंकि हमारी मेरिट हाई स्कूल और इंटर में जो जिनका हुआ है उनसे बहुत ज़्यादा है, और उनका जो है उनकी सास जो है आंगनबाड़ी है, इसीलिए उन्होंने मतलब पैसे देकर उनका करवा लिया। अनीता वर्मा है, लहरपुर ब्लॉक से आए। अनीता वर्मा लहरपुर ब्लॉक से आए और मतलब मेरा सत्यापन सूची में नाम था, कागज सत्यापन हो गए थे, उसके बाद में मतलब पैसे की डिमांड आई। जब हम पैसे नहीं दे पाए हैं तो कल्पना मिश्रा का कर दिया है, जिनकी मेरिट हमसे बहुत कम है। अच्छा, पैसा कितने मांगे थे आपसे? 2 लाख। उसका मतलब चयन हुआ है, मतलब आए हमारी भी 46 थी, उसकी भी 46 है, लेकिन उसका चयन हुआ बीपीएल से और नंबर हमारे ज़्यादा थे, मेरिट से भी नंबर मतलब मेरिट उसकी कम थी, हमारी ज़्यादा थी। उसका जब चयन हुआ, हम जहाँ DPO से पूछे हैं तो उन्होंने बताया कि बीपीएल पे हुआ था। उससे जो है 2,30,000 रुपये लिए गए, उससे 2 लाख रुपये मांगे गए थे, जब हम नहीं दे पाए तो मैं ब्लॉक बगलमो से ग्राम सभा देवी वहाँ की 3 लोग थी, उसका 42,000 आए थी, मेरी 36 थी। 2 लाख रुपये लेके CDPO में कर गया, 2 लाख रुपये लिए। तुमसे कितने मांगे थे? मेरे से 2 लाख। 2 लाख मांगे थे। हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, इनकम मेरी 36 लगी थी, उसका BPL में नाम ना था, BPL दिखा के उसका कर दिया। सर ग्राम पंचायत असोड़ा ब्लॉक खैराबाद जनपद सीतापुर। सर मेरा नाम पूनम देवी है। सर मेरे में ऐसा हुआ है कि जो भौतिक सत्यापन लिस्ट लगाई गई थी उसमें मेरा पहला नंबर था। सर उसमें 3 को हटा करके 4थे को किया गया। सर वहाँ जब हम गए तो वहाँ कार्यालय खैराबाद में तो सर CDPO ने हमसे कहा कि आप पैसे लाइए तो हम आपका करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो हम वहाँ बोलने लगे सर कितने पैसे चाहिए, तो सर कहने लगे हम 2 लाख रुपये से कम नहीं लेंगे। जो वो है अनुज कुमार CDPO, सर वो कहने लगे 2 लाख रुपये लेंगे तब तो हम आपका करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सर हम वहाँ से चले आए और फिर उसको चौथा, जिसका नंबर चौथा वाला था, उसको मतलब 3 को हटा करके 4थे वाले को कर दिया पैसे लेके। ये ब्लॉक गुंडलामो ग्राम सभा देवी। सर हमें सत्यापन के लिए बुलाया गया, जिसमें हमारा फर्स्ट लिस्ट में नाम था, मेरी मेरिट भी थी। पर सर जब हमसे 3 लाख की डिमांड की गई और उसमें जब हम देने में असमर्थता दिखाई तो उन्होंने सेकंड वाले को पैसा लेके कर दिया। शिल्पी देवी का चयनित था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शांति देवी। मेरा नाम ममता देवी है, मैं मंडा से हूँ। मेरा प्रथम नाम था और हमारा नहीं किया, हमसे 2 लाख घूस मांगे तो हमने नहीं दिया, तो हमारा नहीं किया। और दूसरे रूबी देवी का कमलिया का कर दिया गया, उसका फॉर्म ऑनलाइन भी नहीं है। उसके पास 45 बीघा खेत है और हमारी आय 36 थी और 1.5 बीघा हमारे पास खेत है, वो भी जब मिलेगा ससुर से तब 1.5 बीघा। उनके पास 45 बीघा खेत है। उनका BPL में नाम चढ़वा के उनका फर्जी करा दिया गया, उनका फॉर्म ऑनलाइन नहीं है। आज आप धरने पे बैठे हैं, क्या मामला है? मामला ये है, विगत दिनों जो आंगनबाड़ी में घोटाला व भ्रष्टाचार की शिकायत जो संबंधित जनपद सीतापुर में आ रही थी, और जो ये आवेदिकाएँ जो बहनें हैं लगभग हर जगह पे माननीय मुख्यमंत्री जी व अन्य जगह पे शिकायत भी किया, लेकिन इनका कोई निस्तारण सही तरीके से नहीं किया। इन्होंने नेतृत्व करने के लिए भी मुझे आमंत्रित किया और मैं पहले से ही लगा था और 4 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद हमने 7 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में सामूहिक शिकायत, लगभग सभी लोग गए थे, 50 लोग से ज़्यादा संख्या में सब गए थे। उसके बाद विभाग की मंत्री जो हैं, माननीय विभाग के जो मंत्री के अलावा जो उप मुख्यमंत्री हैं वहाँ तक शिकायत करने पहुँचाई। उसके बाद 9 अप्रैल को
9 अप्रैल को जनपद सीतापुर में फिर धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित। और एक ये भी कहा गया था कि अगर कार्रवाई प्रकरण में नहीं होगी तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल व सत्याग्रह आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे हम सभी लोग। और आवेदिकाएँ जो शपथ पत्र लगभग 40 से ज़्यादा संख्या में दिया था और उन पर कोई भूख हड़ताल आप ही कर रहे हैं अकेले? भूख हड़ताल आप कर रहे हैं? हाँ, अनिश्चितकालीन जो है भूख हड़ताल और सत्याग्रह आमरण अनशन करने के लिए ये बहनें हमको मतलब जो है इन्होंने नेतृत्व करने के लिए कहा है और मैं पूरी तरीके से आमरण अनशन करने के लिए तैयार बैठा हूँ। लेखपालों पे कार्रवाई की जा रही है, विभागीय कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, क्या कहेंगे? ये इसलिए ऐसा हो रहा है, संबंधित आय में जो शिकायतें थी वो तो चलो ठीक है, उनकी जांच हो रही है, अलग का विषय है, उनकी उच्च स्तरीय जिले से जांच हो, अच्छी चीज़ है। लेकिन विभाग जो है CDPO कार्यालय से लेकर DPO कार्यालय सीतापुर तक जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें चाहे कार्यालय के बाबू ले लीजिए, चाहे DPO कार्यालय के मनोज राव से लेकर वह अन्य अधिकारियों की मिलीभगत जो हुई है, करोड़ों रुपए का जो बंदरबांट हुआ है, इसकी गहनता से जांच हो, इस पर विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई हो। क्योंकि कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि पोल पट्टी खुल जाएगी तो पूरा सब सामने दिखने लगेगा, लेकिन जब साक्ष्य सामने दिख रहे हैं उसमें भी कार्रवाई नहीं हो रही। और एक चीज़ ये भी बड़ी है कि विभाग के अधिकारी जांच भी कर रहे हैं। सिधौली में ऑडियो वायरल हो रहे हैं, उनकी जांच कौन कर रहा है? खैराबाद के CDPO, खैराबाद के जो CDPO हैं वो जांच कर रहे हैं। खुद उनके वहाँ 50 शिकायतें हैं, खैराबाद की CDPO की खुद 50 शिकायतें हैं, पैसे के आरोप लगे हैं उनके वहाँ 2-2, 3-3 लाख रुपए के, लेकिन वो शिकायतें सामने मिल रही हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहाँ पे सारी चीज़ें सामने आ रही। जनपद सीतापुर में जिस तरीके से खैराबाद, मछरेटा और रामकोट से लेकर हरगांव, कसमंडा, विभिन्न ब्लॉक जो भी जनपद की हैं उन पर शिकायतें आ रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना आमरण अनशन है, अनिश्चितकालीन तक चलेगा जब तक इन बहनों को न्याय नहीं मिल जाता है। बहनों को न्याय मिल जाए, मेरा यह प्रयास है और हम ये धरना जारी रखेंगे। ये हमारा रात दिन तक धरना हमेशा चलता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक। मेरा नाम प्रिंसी सिंह है, मैं ग्राम गाँव देवसा ब्लॉक से आई हूँ। और मेरे यहाँ हुआ था कि मेरिट के बेस पर चयन किया जाएगा और अब उनका BPL बेस पर हो गया। और BPL अगर उनका हुआ है तो जैसे जिस कैटेगरी में हम आते हैं उसी में वो भी आती हैं, फिर भी उनका मेरिट का हो गया। और वो उनकी आय लगी है 45,600 और हमारी लगी 48,000, बस इसी बेस। और मतलब उनकी शादी भी हो चुकी है, वो यहाँ की निवासी नहीं रही, फिर भी उनको नियुक्ति यहाँ से मिल रही। और वो मतलब दावा करती है कि मेरी मेरिट ज़्यादा है। हमने उनका मतलब देखा नहीं है तो मतलब हमको तो नहीं किसकी ज़्यादा तो हमने वो RTI किया था कागज़ की मांग की, वो भी मतलब हमको मिला नहीं। 25 मेरा नाम अनामिका है, मैं बस मेरा रहने वाली हूँ, कसमंडा ब्लॉक है। मुझसे 2 लाख रुपये मांगे गए थे, मैं नहीं दे पाई, इसलिए और मैं बहुत जगह हो आई हूँ, सिधौली से लेकर लखनऊ तक, लेकिन मुझे आज सुना जा रहा है तो इसलिए आप यहाँ अनशन पे बैठे हैं? 2 बार बैठ चुके हैं लेकिन तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये अधिकारी गरीबों के लिए बने, गरीबों से बने हैं, गरीबों के लिए बने होंगे तो सुनवाई करेंगे, और वरना जो गरीबों से बने हैं वो नहीं सुनवाई करेंगे। ये पता नहीं है, मैंने कसमंडा से हूँ, हमसे रुपए की मांग की गई थी 2 लाख, मैं नहीं दे पाई, इसीलिए। क्या नाम है आपका? महेश्वरी देवी। ठीक, इसीलिए मेरा नहीं हुआ। मैं चाह रही हूँ कि इसकी जांच हो, अगर उनका सही हो तो उनका हो, हमारा सही हो तो हमारा। मेरी सबसे ज़्यादा थी तभी मेरा नहीं हुआ, उसकी कम थी और उसका मेरा सबसे पहले नाम था और मेरा नाम सुनी रतन, मैं माहौली ब्लॉक से आई हूँ, ग्राम कटिहारा, और उनका मेरिट पे किया गया है। और मैंने BPL पे अभी हमने एप्लीकेशन यहाँ पे दिया तो उसमें रिपोर्ट निकल के आई है, वो बता रहे हैं कि BPL पे किया गया मेरिट पे। और BPL मेरा भी 42,000 मतलब आए हैं, उनकी भी 42 है, और मेरिट मेरी ज़्यादा है, उनकी कम है। अभी मेरिट दिखाई गई। आपसे कितने पैसे मांगे गए? पैसे मेरा 3rd नंबर पे नाम किया गया, मेरा पहले पे नाम पे नहीं, आपसे पैसे मांगे गए थे वहाँ?
जो आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है उसमें विभाग पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि विभाग के अधिकारियों ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। कार्रवाई किस पे हो रही है? जो हल्की फुल्की अगर किसी ने गलती कर भी दी है तो लेखपाल पे कार्रवाई हो रही है, क्योंकि विभाग पर कार्रवाई इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं। अगर विभाग पर कार्रवाई कर देंगे तो सारी भर्ती प्रक्रिया में जो धांधली हुई है उसकी पोल पट्टी न खुलने पाए, इसलिए विभाग के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। CDPO कार्यालय से लेकर DPO कार्यालय तक मिली भगत से जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। लेखपालों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है खाली। हाँ, लगभग जो भी है कार्रवाई लेखपालों पर कर दी गई है, लेकिन अभी तक विभाग के अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई हुई है। आंगनबाड़ी की भर्ती प्रक्रिया में जो धांधली है वो सब जानते ही।